दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं ट्रेड विद अथर्व में। और इस वाली वीडियो में भी हम बात करेंगे यूएसडीएनआर के एनालिसिस के बारे में, क्योंकि यूएसडीएनआर जो है हम एज अ बाइंग पर्सपेक्टिव देख रहे थे, तो उसने वैसा ही किया जैसा हम सोच रहे थे कि हमें एक रिजेक्शन मिलना चाहिए। तो मार्केट ने नीचे से एक रिजेक्शन लिया है। हाँ, हमारी जैसी उम्मीद थी कि ऐसा रिजेक्शन ले, वैसा रिजेक्शन नहीं ले पाई। तो अगर आपको जाके देखना है कि हमारी क्या उम्मीद थी और उसने कैसा चेंज करके किया वही है जो हम कहना चाहते थे, तो आप जाकर के प्रीवियस वीडियो चेक करें। इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएसडीएनआर को यहाँ से हमें आगे की तरफ कैसे प्लान करना चाहिए। अगर हमने 8250 की कॉल ऑप्शन बाय कर रखी है तो हमें उसे कैसे प्ले आउट करना चाहिए, या फिर आपने कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस के स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल बना रखे तो फिर आपको इस जगह से उसे कैसे सेफली प्ले आउट करके बचा के निकालना चाहिए। इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो ऑप्शन सेलिंग का आपको एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कि कैसे हमें ऑप्शंस में अगर हमने बाय कर रखा है तो कैसे बच के निकलना है, और अगर हमने सेल कर रखा है तो हम कैसे बच करके निकल सकते हैं। तो अभी अपन आ जाते हैं यूएसडीएनआर पर। यूएसडीएनआर की खास बात ध्यान रखनी, ये जो ग्रीन लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है ये लगभग लगभग आ रही है कि 95 के लेवल पर। तो इसके नीचे अगर मार्केट टू साइमल्टेनियसली डे बंद हो जाता है, जैसे कि भैया आज अगर नीचे होता और कल भी नीचे क्लोजिंग दे देता, तो हम बियरिश मोड ऑन कर देते, मतलब फिर हम कॉल एग्रेसिव सेल करने लग जाते और पुट लेस एग्रेसिव सेल करते। तो अभी मैं अपन जीरो पे चलेंगे तो मैं बताऊंगा कि क्या एग्रेसिव और लेस एग्रेसिव, वो भी अपन थोड़ी देर में समझ रहे हैं कि कैसे हम एग्रेसिव कॉल और पुट ऑप्शन सेलिंग या फिर एग्रेसिव कॉल और पुट ऑप्शन बाइंग करके प्ले करते हैं। तो अभी के लिए क्या मोड है, अभी के लिए हमारा मोड ये है कि हमने जो सोचा था वही हो रहा है। हम बुलिश के लिए, बुलिशनेस के लिए बिल्कुल बैठे हैं मार्केट में कि बुलिश मोमेंटम आने वाला है। तो आज भी हमें शानदार मोमेंटम देखने को मिला। हो सकता है कल 12:30 बजे के बाद एक शानदार मोमेंटम और देखने को मिले जो कि मार्केट को ऊपर में इस लेवल के लिए निकाले। अभी कल ही आएगा क्या, नहीं, ऐसा वर्केबल नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम एक के पीछे एक होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पर फिर भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हाँ, ये आ सकता है। इसके लिए हम 8250 की कॉल ऑप्शन की बार बार रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि अगर आपने शॉर्ट कर रखा है तो सेफ प्ले करें, अगर आपने बाय कर रखा है तो 4 पैसे के स्टॉप लॉस में दम से बैठे। अब अपन चल रहेंगे जीरोधा पर और समझते हैं कि क्या हम इस 8240 को अगर टारगेट करें तो क्या हमारा प्ले आउट होना चाहिए। मतलब मैं मान के चल रहा हूँ 8240 मार्केट आके वापस टर्न अराउंड करेगा। अगर हमने 8250 बेच भी रखा है तो हम कैसे उसे बचाएंगे, बेचे बेचे ही, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपन चलते हैं जीरोधा पर। जीरोधा पर आने के बाद मैंने ये 8250 का कॉल ऑप्शन का चार्ट ओपन कर लिया है। अब 8250 का कॉल ऑप्शन का चार्ट ओपन करने के बाद मैं ये देखता हूँ कि अपन की जो बात हुई थी लास्ट, जो मैंने बताया था वो इस जोन में बताया था। इस जोन के बाद मार्केट अगले दिन पूरा साइडवेज पड़ा रहा। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि मार्केट ऊपर खुल के नीचे आएगा, मार्केट साइडवेज खुल के नीचे आया। तो अगर आपने इस जोन में कहीं पर भी इस 8250 के कॉल ऑप्शन को ले रखा है, जो कि लगभग लगभग 12 पैसे के आसपास बैठता है, और मैंने क्या कहा था कि स्टॉप लॉस अपना जो बनेगा वो बनेगा अराउंड 4 पैसे के आसपास। तो 4 पैसे के आसपास अगर अपना स्टॉप लॉस बनता है, तो मैं बाइंग परस्पेक्टिव की बात कर रहा हूँ, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि हमें अनाप शनाप क्वांटिटी बाय नहीं करनी है। मैं पहली चीज ये बात कर रहा हूँ कि हम जो बात कर रहे हैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि कैसे हम उसे प्ले करते हैं। तो कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं लेनी है आपको। अगर टेस्टिंग करनी है कि स्ट्रेटेजी वर्केबल है कि नहीं है, आप 5-5, 10-10, 20-20 स्लॉट की एवरेजिंग करें। आपको क्या करना है, कभी भी अपनी कॉल ऑप्शन अगर आपने बाइंग करी है तो उसका स्टॉप, उसकी जो अपनी मार्केट रेट से वो कभी भी 2 पैसे से ज्यादा नीचे ना जा पाए। जिससे कि हमने 12 पैसे बाई किया, फिर 10 पैसे बाई किया, फिर 8 पैसे बाई किया। अगर हमने ऐसे इस फॉर्मेट में गेम प्ले किया है तो हमारा एवरेज, अगर मार्केट 8 पैसे आ गया तो 10 पैसे होना चाहिए। अगर मार्केट 6 पैसे आ गया तो हमारा एवरेज लगभग लगभग 9 पैसे, 8 से 8 पैसे के बीच में होना चाहिए। इस हिसाब से अगर हम बाइंग करेंगे तो कभी भी मार्केट जो एक मोमेंटम लेता है ना, उस मोमेंटम में हम हमेशा बच सकते हैं। मैं इस स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि जब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी प्ले कर रहे होते हैं तब हम ये चीज बिल्कुल नहीं कर सकते, ना ही निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें ये करना है। ये स्ट्रेटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी पे बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ये स्ट्रेटेजी की एक खासियत है कि करेंसी पे क्यों वर्क करेगी, क्योंकि करेंसी क्या होता है, दोनों साइड बराबर चलती है। उसको ऊपर जाना है पर नीचे आना कंपलसरी है, उसको नीचे आना है पर ऊपर आना कंपलसरी है। तो इस कारण से क्या होता है कि ऑप्शन मोमेंटम करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं किसी भी अदर डायरेक्शन में, और वो घूम घूम के वापस चलते हैं, एकदम जीरो नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन बाइंग इसके लिए थोड़ी सी फेवरेबल हो जाती है। अब आती है बात कि अगर हमने अभी ये पूरा क्लियर कर देता हूं मैं। अभी मैंने बाइंग पर्सपेक्टिव बता दिया है। अगर मार्केट चलेगा तो ये 17-18 पैसे तक इसको निकाल देगा और हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जैसे ही मार्केट एक बार इसको 17 पैसे कर देता है, हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाना चाहिए। हम किसी भी कंडीशन में 14 पैसे के नीचे इस ऑप्शन को फिर नहीं बुक करेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि मेरे को इस जगह पर प्रॉफिट बुकिंग एनी हाउ करनी है। अब अपन चलते हैं ऑप्शन सेलिंग। अगर हमने कर रखी है तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में जो हमारी बात हुई थी कि हमें 8250 की कॉल ऑप्शन शॉर्ट करनी है और 82 की पुट ऑप्शन शॉर्ट करनी है।
तो अभी अपन थोड़ी देर के लिए साइड स्क्रीन पर आ जाते हैं। साइड स्क्रीन पर मतलब मैं बताता हूँ कि मेरी प्लानिंग क्या थी, जो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। अब माने एक समय के लिए ये है 80 to 50, अपन इसको मार्क कर देते हैं, और ये है 82। मार्केट अभी चल रहा है 10 पैसे, मतलब यहां कहीं। अभी मैं इसको मार्क कर देता हूं, ये है हमारा 80 to 50, ठीक। ये है हमारा 82, और ये करंट मार्केट रेट है जो कि 82.10 है, ठीक है। तो अभी मार्केट की जो करंट स्थिति है वो बुलिश है, ठीक है, हमें दिखाई देता है कि मार्केट बुलिश है। तो हम क्या करते हैं, पास का पुट ऑप्शन शॉर्ट करते हैं, हम पास की पी शॉर्ट करते हैं और थोड़ी दूर की सी शॉर्ट करते हैं। अब ये जो है ये मैंने 82.50 लिया है, आप चाहें तो 82.75 भी ले सकते हैं। ये मार्केट की कंडीशन को देखते हुए डिपेंड करता है। तो क्योंकि मैं मार्केट में बुलिश था, इसलिए मैंने क्या कहा कि 82 की पी, हम मंथली की बात कर रहे हैं क्योंकि हम गलत होते हैं तो सुधरने का टाइम मिलता है। अब मैं ऑप्शन सेलर की नजर से बात कर रहा हूं, तो जिसने भी ऑप्शन सेलिंग करी होगी उसने 82 की पुट अगर मेरी वीडियो देखने के बाद करी है, तो मैं मान के चलता हूं कि उसने वो 82 की पुट जो करी है, एक सेकंड इसको मैं क्लियर कर देता हूं, वो इस दिन हमने वीडियो डाली थी, उसके अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, ये ऊपर ड्रैग हुई, तो मैं मान के चलता हूं उसने यहीं कहीं 20 पैसे के आसपास की पुट ऑप्शन शॉर्ट करी होगी। और जो कॉल ऑप्शन शॉर्ट करी होगी वो कॉल ऑप्शन उसकी शॉर्ट हुई होगी अराउंड इस जोन में, यानी कि अपन पकड़ लेते 12 पैसे। तो 12 पैसे पे कॉल ऑप्शन शॉर्ट करने के बाद कॉल ऑप्शन चल रही है अभी 11 पैसे के अराउंड, और पुट ऑप्शन अगर आपने 20 पैसे के अराउंड शॉर्ट करी तो ये चल रही है 16 पैसे के अराउंड। अब आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी कंडीशन में अगर ये पुट ऑप्शन 22 पैसे को वापस क्लियर करती है तो वी विल एग्जिट दिस पुट ऑप्शन, और कॉल ऑप्शन को हम नेकेड राइट करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इस पुट ऑप्शन को रोल डाउन कर देंगे 82.75 के लिए, 81.75 के लिए। यहीं पर ये कॉल ऑप्शन को हम ऊपर ही रखेंगे क्योंकि मार्केट अभी बुलिश मोड में, इसलिए हम कॉल ऑप्शन को नीचे नहीं उतारेंगे, और इसी प्रकार से हम कंटिन्यूस ऑप्शन सेलिंग के थ्रू प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो यही होता है। मैं देखिए इंट्राडे में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कॉल ऑप्शन बाइंग करके आप इंट्राडे प्ले करते हो, तो मैं बोलूंगा इंट्राडे कॉल ऑप्शन बाइंग करके प्ले करना इज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी करने जा रहे हैं तो एक बार को फिर भी समझ में आता है, पर करेंसी में इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करना थोड़ा सा जो है ऐसा लगेगा कि यार कुछ प्रॉफिट नहीं बना, या फिर आपकी क्वांटिटी बहुत बड़ी होनी चाहिए। पर यही जब आप पोजिशनल ऑप्शन बाइंग करते हैं और वो भी मंथली ऑप्शन, तो आपको एक बार मंथ में बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता है। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपको पता ही है कि एक हफ्ते के अंदर में हम लगभग 2% मिनिमम रिटर्न ऑन द इन्वेस्टेड कैपिटल जनरेट कर ही लेते हैं, अगर हमारा डायरेक्शन, सोचने का नजरिया और कौन सी पुट ऑप्शन या कौन सी कॉल ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, तो अगर हम ऐसा सब प्रॉपर तरीके से अरेंज कर पाते हैं तो हम सेलिंग में भी पैसा कमाते हैं और बाइंग में भी हम पैसा बनाते हैं। अब अगर कल मार्केट एक बड़ा मोमेंटम करता है ऊपर की तरफ, तो ध्यान रखना ये 82.50 की कॉल ऑप्शन जिन्होंने सेल कर रखी है वो 16 पैसे आते से इस पुट ऑप्शन को बुक करके और 82.75 पर रोल कर दें। कहने का मतलब जैसे ही ये ऑप्शन 16 पैसे को क्लियर करेगी, हम इसमें लॉस बुक कर लेंगे, और इसकी जगह पर जो है ये 80 to 75 की जो है वो लगभग 8-9 पैसे के आसपास आ जाएगी, 8-9-10 पैसे के आसपास। तो 9-10 पैसे के आसपास हम जो है जाकर के इसे फिर से रोल ओवर करके सेल कर देंगे। बस हम इसी तरीके से वर्किंग करेंगे, उधर 82 की पुट हम रखे रहने देंगे। आप देखिएगा अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द वीक हमें सरप्लस बनेगा। इसी के साथ ही हम वीडियो को एंड करेंगे। आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा कि हम ऑप्शन सेलिंग किस हिसाब से सोचते हैं। अब आपको अगर आगे चल के और एग्रेसिव पोजीशन दिखनी कि हम कैसे मल्टीपल स्ट्राइक्स इन और आउट करेंगे, तो आप इस बिल्कुल इस चैनल के साथ बने रहें। हम शानदार यूएसडी का एनालिसिस करेंगे थ्रू ऑप्शन चेन, तो आपको आने वाली वीडियो में ये सब देखने को मिलेगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।